हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जनवरी 2026 सेशन के लिए। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम INST भी कहते हैं, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। INST ने उन उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं जिन्हें पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो और जिनके पास फेलोशिप का इंडिपेंडेंट सोर्स हो। पीएचडी प्रोग्राम में 3 यूनिट्स हैं: एनर्जी एनवायरनमेंट यूनिट, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस यूनिट और केमिकल बायोलॉजी यूनिट। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER मोहाली में एनरोल किया जाएगा और उन्हें पीएचडी की डिग्री भी IISER मोहाली से ही मिलेगी। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के पास MSc और M.Pharm और M.Tech की डिग्री होनी चाहिए बेसिक और अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड फील्ड्स में। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम तक उनकी डिग्री मिल जानी चाहिए। कैंडिडेट्स को CSIR और UGC नेट, ICMR JRF, DBT JRF या प्रोजेक्ट फंडेड जैसी कम से कम एक नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। एज लिमिट CSIR, UGC और DST के गाइडलाइंस के अनुसार होगी। DST इंस्पायर कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन एडहॉक बेसिस पर होगा और उनकी फेलोशिप सक्सेसफुली एक्टिवेट होने पर ही उनका सिलेक्शन मान्य होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, जिस पर हाल ही में खिंची हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगी हो, उसके साथ अपनी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो, और रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज सिटी, सेक्टर 81, मोहाली 140306 पंजाब के एड्रेस पर भेजनी होगी। इस एनवेलप पर एप्लीकेशन फॉर द PhD प्रोग्राम जनवरी 2026 लिखना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक को एक ऑनलाइन सिनॉप्सिस भी जमा करना होगा जो इस लिंक पर उपलब्ध है: forms.gle और ZQJIVDZSS1EHUD7। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट और मोड की जानकारी उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजी जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और उन्हें ईमेल द्वारा भी सूचित किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006 के प्रोविजंस के अनुसार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल 77 स्टूडेंट्स की जरूरत है, जिसमें से 16 SC और ST, 19 OBC, 7 EWS और 35 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। जो कैंडिडेट्स एक से ज्यादा यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें हर यूनिट के लिए अलग से एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। एप्लीकेशन फीस है ₹590 जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए और ₹295 है SC, ST और PH कैंडिडेट्स के लिए। एक सिंगल एप्लीकेशन फी में स्टूडेंट्स मल्टीपल यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर यूनिट के लिए अलग एप्लीकेशंस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन फी पेमेंट की डिटेल्स भी सबमिट करनी होंगी। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन INST के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रांजैक्शन करते समय पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन में एप्लीकेंट का पूरा नाम मेंशन करना अनिवार्य है। बैंक डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट नेम है डायरेक्टर INST मोहाली, IFSC कोड है CNRB 002919, अकाउंट नंबर है 245220111012 और बैंक है कैनरा बैंक, सेक्टर 64, फेज 10, मोहाली 10400306 पंजाब। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है 6 अक्टूबर 2025। भरे हुए आवेदन और डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट और कुरियर और बाय हैंड के जरिए इस तारीख या उससे पहले INST तक पहुंच जाने चाहिए। इस तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी सवाल के लिए आप apply@INST.in पर ईमेल कर सकते हैं। अब हम आपको हर यूनिट के फैकल्टी मेंबर्स और उनसे संबंधित रिसर्च एरियाज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले चलिए क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस यूनिट की बात करते हैं। यहाँ 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं। प्रोफेसर अभ्युदय सरकार के अंडर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कंप्यूटेशनल नैनो साइंस, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी जैसे टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर भानु प्रकाश के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स माइक्रोफ्लूइडिक्स, सेंसर्स, माइक्रो डिवाइसेस और बायोमेडिकल डिवाइसेस पर रिसर्च कर सकते हैं।
डॉक्टर चंदान बेरा के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स थर्मो इलेक्ट्रिक और कंप्यूटेशनल नैनो मटेरियल्स पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर दीपांकर मंडल के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 2D मटेरियल्स, एनर्जी हार्वेस्टिंग, AI/MR और 3D प्रिंटिंग जैसे थीम्स पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर एहसान अली के अंडर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोसाइंसेस के स्टूडेंट्स सिंगल मॉलिक्यूल मैग्नेट्स, स्पिनट्रॉनिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर इंद्रानील सरकार के साथ फिजिक्स के स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, स्पिनट्रॉनिक्स और टोपोलॉजिकल एंड क्वांटम मटेरियल्स पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर कौशिक घोष के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स मेमरिस्टर्स, सेंसर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर किरण शंकर हाजरा के साथ फिजिक्स के स्टूडेंट्स लो डायमेंशन मटेरियल्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर सुवांकर चक्रवर्ती के अंडर फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्वांटम कंप्यूटर और सेंसिंग, ऑक्साइड इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पिनट्रॉनिक्स पर काम कर सकते हैं। और डॉक्टर अवीरू बासु जो केवल को गाइड और को सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, उनके अंडर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स गैस सेंसिंग, 2D मटेरियल्स, MEMS या NEMS, मशीन लर्निंग और 3D प्रिंटिंग पर रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी और एनवायरनमेंट यूनिट की। इस यूनिट में 11 फैकल्टी मेंबर्स हैं। प्रोफेसर आकाशदीप के अंडर केमिस्ट्री, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस और हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर अमित कुमार मंडल के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री पर काम कर सकते हैं। प्रोफेसर देवव्रता पत्रा के अंडर केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, एंजाइम पावर्ड प्रोपल्शन और सेल्फ पावर्ड सेंसर्स और कैटालिसिस पर रिसर्च कर सकते हैं। प्रोफेसर कमलाकनन कायलीसाम के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल्स और एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स फोटोकैटालिटिक और पीजोकैटालिटिक हाइड्रोजन जनरेशन, CO2 फोटो रिडक्शन और COFs बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह के अंडर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल्स, इलेक्ट्रो और फोटोकैटालिसिस और CO2 कन्वर्जन पर काम कर सकते हैं। प्रोफेसर प्रकाश PP नीलकंठन के साथ केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स लुमिनेसेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फ्लेक्सिबल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और प्लाज्मोनिक थेरेपेटिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर रमेंद्र सुंदर दे के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल अमोनिया और यूरिया सिंथेसिस और एनर्जी स्टोरेज पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर सन्यासी नायडू बॉड्डू के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाइड्रोजन जनरेशन और फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर सोनालिका वैद्य के अंडर केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकैटालिसिस और ऑर्डर्ड असेंबलीज पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर तापसी सेन के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक और नैनो बायो मटेरियल्स फॉर सेंसिंग, फोटोकैटालिसिस और DNA ओरिगामी बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बागची के अंडर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मटेरियल साइंस के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकैटालिसिस, एनर्जी स्टोरेज और CO2 रिडक्शन पर रिसर्च कर सकते हैं। अंत में चलिए केमिकल और बायोलॉजी यूनिट की बात करते हैं। इस यूनिट में 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं। डॉक्टर आसिफ खान शाहनवाज के साथ केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स मेटल नैनो क्लस्टर सिंथेसिस, ड्रग कॉन्जुगेट्स और नैनो ड्रग डिलीवरी पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष पाल के अंडर केमिस्ट्री और फार्मी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स पेप्टाइड हाइड्रोजल, स्मार्ट चाइरो ऑप्टिकल पॉलीमर्स और पेप्टाइड सेल्फ असेंबली पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा के साथ फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स कैंसर नैनोथेरापेटिक्स, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर जीवन ज्योति पांडा के अंडर बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ब्रेन नैनोथेरापेटिक्स और कैंसर नैनोथेरापेटिक्स पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष सिंह के साथ बायोलॉजी, फार्मा और टॉक्सिकोलॉजी के स्टूडेंट्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरो रीजनरेशन और नैनो प्लास्टिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर रेहान खान के अंडर बायोलॉजी और फार्मेसी के स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज थेरापेटिक्स और ड्रग डिलीवरी पर काम कर सकते हैं। डॉक्टर संगीता रॉय के साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट्स सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, हाइड्रोजल्स और बायोपॉलीमर्स फॉर हेल्थ केयर पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मिष्ठा सिन्हा के अंडर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स लिक्विड फेज सेपरेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी और ड्रग रेजिस्टेंस पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर शुभ सरी रॉय चौधरी के साथ केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स CRISPR और CAR-T बेस्ड नैनोथेरेपी और नैनोथेरेपी फॉर कैंसर और न्यूरो डिजनरेशन पर रिसर्च कर सकते हैं। और डॉक्टर सुराजित कर्माकार के अंडर लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स CRISPR और CAR-T बेस्ड नैनोथेरेपी और नैनोथेरेपी फॉर कैंसर और न्यूरो डिजनरेशन पर रिसर्च कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार लगा होगा। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें ऐसी ही और जानकारी के लिए। धन्यवाद।